जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HDL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान नसीम हमीद और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है फरहान फरीद राजू साहब। इसके अलावा अभी हमें ज्वाइन किया है ऑन कॉल, हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसके अलावा ओवर 40 ग्लोबल कप के विनर हैं, क्रिकेटर हैं, क्रिकेट को फरोग देते हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वेलकम वेलकम सर। सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो मैचेस हुए, ख़ास तौर पे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का जो मैच हुआ वो बड़ा एक्साइटिंग मैच रहा। कराची के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि कराची किंग्स की टीम को फतह हासिल हुई और कराची किंग्स की टीम ने एक बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा था कि शायद ये जो हदफ है वो पूरा ना कर पाए। क्या कहेंगे आप? टीमें तो दोनों ही अच्छा खेली, लेकिन क्या कहेंगे खास तौर पे कराची किंग्स के हवाले से? कराची की बड़ी खुशाइन बात है कि पहले स्टार्टिंग जो बहुत अच्छी हुई है और इनफैक्ट ऑलमोस्ट इन क्वार्टर मैच में जो है कम जैसे सारे एक्सपर्ट कह भी रहे थे कि इट्स गोना बी अ स्टार्टिंग पैराडाइज, बट 200 समथिंग रन चेज करना, खास तौर पे शुरू के विकेट जाने के बाद इस तरीके से प्रिंस ने और पाकिस्तानी स्टार खुर्शीद शाह ने जो बैटिंग की, मेरे टाइम में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था कि कराची मैच जीतेगा, लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड कमबैक और बहुत खुशाइन मान रहे कराची के फैंस के लिए। आई थिंक इट्स वन ऑफ द एक्साइटमेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी मैचेस कराची के अंदर हो वो आए और मैचेस आके ग्राउंड में आके देखें। बिल्कुल जुनैद साहब, हमने देखा है कि कल जो हमारे कराची के लोग थे वो बहुत एक्साइटेड भी थे कि कराची का जो मैच है उनके अपने होम ग्राउंड में है, तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले मैचेस में भी वो इसी परफॉर्मेंस को आगे बेहतर कर सकेंगे और इसी तरीके से कराची वाले जो हैं जो उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्योंकि कराची के शहरी जो चाहेंगे कि उनकी टीम फाइनल में पहुंचे, तो मजीद मैचेस में भी वो इसी तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। क्या समझते हैं आप? देखिए ओवरऑल जो है ना वो क्रिकेट इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की ना बहुत ही डाउनफॉल की तरफ है। वो ही एक्चुअली रीजन है जिस वजह से कराची की पब्लिक जो है ना वो टर्न आउट नहीं हो रही और अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट अराउंड 7-8 ईयर्स एक सीजन के अलावा कराची की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं थी। एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, एक्साइटिंग क्रिकेट थी, दोनों टीमों ने अच्छा खेला। तमाशाइयों के लिए जो है ना बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी, जहाँ पर स्टार्स लाइक मोहम्मद रिजवान ने जो है ना सेंचुरी स्कोर की और इसी तरीके से जेम्स विंस ने आके जो है ना दूसरी सेंचुरी स्कोर की और उसी तरीके से जो है ना वो खुर्शीद शाह ने आके रन बनाए। एंड आई थिंक इट्स ओवरऑल अ गुड अट्रैक्शन फॉर द पीपल एज वेल, जो आए और आने के बाद जो है ना वो मैचेस आके जो है ना वो ग्राउंड के अंदर देखे। एंड आई थिंक थोड़ा सा पीसीबी को भी काम करना चाहिए, जैसे जो है ना मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना प्रॉमिस किया था कि PSL के बाद जो है ना ग्राउंड की अपडेट्स होगी। थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट जो है ना वो कराची के स्टेडियम के अंदर से जरा कम है, तो उसकी थोड़ी सी मॉडर्न तरीके से उसकी रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और लोगों को बैठने के लिए जो है ना सही तरीके की जो है ना वो जगह मौसर होनी चाहिए और ओवरऑल थोड़ी सी एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है ना ठीक बनाने चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली पब्लिक जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना वो ग्राउंड में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, कल एक खुशाइन बात ये थी कि कराची की रोडें जो है वो रोड्स को क्लोज नहीं किया गया था और जिस तरह आप खुद देखते होंगे दुबई शारजा में मैचेस होते रहते हैं और ट्रैफिक चलता रहता है, इसी तरह कल ये एक बहुत बड़ी बात थी कि रोड्स का क्लोजर नहीं था, बल्कि ओपनली लोग स्टेडियम के गेट तक आराम से कार ले जाके अंदर जा सकते थे। क्या कहेंगे सर? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहाँ तो हम देखते थे कि सारे रोड्स बंद हो जाते थे, फिर बाद में एक रोड बंद होने लगा। अब इस हवाले से आप ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी साहब को या हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब ओवरऑल रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ना सबसे अच्छी बात जो है ना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब खुद जो है ना वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और साथ साथ जो है ना वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनके पास जो है ना वो दोनों पोर्टफोलियो जो है ना वो मौजूद है। मौजूद होने के बाद उन्होंने जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के हालात है जहाँ पे सेफ्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, तो उन्होंने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है कि किसी भी किस्म की कोई भी जो है ना आपका अनऑफिशियल मूवमेंट जो है ना वो ग्राउंड के आसपास ना हो और खुद उन्होंने इस चीज को जो है टेक केयर किया हुआ है कि जी वो लोगों की रोडों की ब्लॉकिंग
और किसी भी किस्म की कोई लोगों को प्रॉब्लम ना हो, which is basically a very good sign। बस इसी वजह से हम कराची वाले जो है ना वो थोड़ा सा तंग आते थे, जैसा हमारे यहाँ जो है इंटरनेशनल मैचेस होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बाईपासेस जो है ना बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है। तो ये ओवरऑल इट्स अ गुड साइन, और आई होप कि पब्लिक आए ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड के अंदर और आके जो है ना वो मैचेस ग्राउंड के अंदर आके देखे, क्योंकि जब एक्चुअल में ग्राउंड भरे हुए होते हैं तो जो क्रिकेटर्स होते हैं और बेसिकली जो टीवी पे भी देख रहे होते हैं उनको भी मजा आता है मैचेस देखने के लिए रादर देन एम्प्टी ग्राउंड्स के अंदर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि कराची की टीम में जो चेंजेस आए और ख़ास तौर पे डेविड वार्नर को बहैसियत कप्तान लेके आना, पहले भी इस किस्म की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कराची, मेरे ख्याल में जितने कप्तान कराची किंग्स के चेंज हुए हैं शायद किसी और टीम के इतने PSL में ना चेंज हुए हों। क्या समझते हैं आप, ये कुछ कॉम्बिनेशन आपको बेहतर लगी और आप समझते हैं कि अब कराची की टीम के लिए जो है वो आगे बेहतरी होगी? गेमिंग कैप्टन जो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ना पार्ट होता है किसी भी टीम की मोटिवेशन के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर और उनकी गेम प्लान के अंदर। तो अब वार्नर जो ना ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड T20 क्रिकेटर, रिसेंटली जो ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए हैं और दुनिया के हर कोने पे जाके उन्होंने लीग खेली है और बेसिकली इज अ ग्रेट परफॉर्मर टू। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड चॉइस, बट ओवरऑल आई थिंक ये थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए था। टीम को पहले से पता होना चाहिए कि भाई उनका कैप्टन कौन है और किस तरह से उसकी जो है ना प्लानिंग होनी चाहिए थी। और एंड आई थिंक इट्स वेरी अर्ली टू से, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने वार्नर को कभी भी जो है ना वो किसी भी इंटरनेशनल लीग्स के अंदर जो है ना कैप्टनशिप करते हुए देखा नहीं है। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन आइदर इज अ गुड कैप्टन और इज अ बैड कैप्टन। बट ओवरऑल कल का मैच जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से जीते और आई होप किसी तरीके से कराची आगे जो है परफॉर्म करता रहे और फिर दोबारा से कराची के ग्राउंड और कराची की क्रिकेट जो है ना दोबारा से रौनक लेकर आए। अच्छा सर, आपकी टीम के खिलाड़ी हैं उमर लोया जो कि कल खेले हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि हम उनको मेडिकैम की टीम की तरफ से DSPL और दूसरी लीग मैचेस में देखते रहे, आपके साथ मिलके बड़े अच्छे रन स्कोर करते रहे, आप लोग इवन मैच विनर्स जो हैं वो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ओवरऑल ही इज अ गुड क्रिकेटर और अच्छा फाइटर है, फिटनेस अच्छी है, एज अच्छी है। आई थिंक ये कोयटा ग्लैडिएटर का बहुत ही अच्छा जो ना मतलब साइन है कि यंगस्टर्स को अपने साथ जो ना वो रखना, ग्रूम करना और वक्त पड़े और कोशिश करे कि कोई ना कोई मैच भी खेलने को मिल जाए। तो ओवरऑल जो ना लर्निंग कर्व के लिए बहुत अच्छा है और इनफैक्ट ओवरऑल कराची के क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो यंग लड़के जो ना वो मेहनत कर रहे होते हैं डिफरेंट लीग्स के अंदर, डिफरेंट जो ना चैनल्स के ऊपर, और उनको जो है ना वो प्राइवेट PSL की फ्रेंचाइज मौका दे, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, आपका प्रैक्टिस सेशन जो है ना शेयर करने का, उससे ओवरऑल जो है ना आपका अपना क्रिकेटिंग कैरियर जो है ना बहुत अच्छा जो है ना डिफाइन हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा मौका जरूर होता है कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस सेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपकी नजर किसी ना किसी के ऊपर पड़ जाती है, एंड दे पिक यू एज लाइक as an upcoming Chennai player. Let's hope for the best for him and for Karachi cricket team. अच्छा, फरहान फरीद राजू साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि फरहान फरीद राजू साहब भी जो है ना इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बने। फरहान फरीद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जुनैद खलील साहब से? जुनैद भाई ये बताइएगा, कोयटा भी जो है 3 साल से इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, लेकिन इस दफा जो थिंक टैंक है उन्होंने कुछ अच्छे फैसले किए, कुछ बड़े फैसले किए, जिसकी वजह से यंगस्टर भी टीम में आए, कुछ मैनेजमेंट भी चेंज हुई। इस तरह के फैसले हर एक को हर साल बैठना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेट फ्रेंचाइज है, लेकिन आवाम का भी इससे बहुत बड़ा रिश्ता जुड़ा हुआ है, कराची हो या लाहौर हो या कोयटा हो। आप क्या समझते हैं इस तरह के डिसीजन हर दफा होने चाहिए, 4-4, 5-5 साल के बाद कोई डिसीजन लेने चाहिए? देखिए, मुझे जहाँ तक आपका सवाल समझ आया वो ये समझ आया कि लाहौर और कराची की परफॉर्मेंस जो ना वो बहुत अच्छी है नहीं, और उसके साथ जो ना वो पब्लिक की अटैचमेंट जो ना वो साथ लगी हुई है। Am I right? जी, आपने कहा कि अटैचमेंट की बात की, मैंने कहा था कि मैनेजमेंट में चेंजिंग आई है कराची की, लाहौर की, तो उससे काफी फर्क पड़ा है। कुछ यंगस्टर भी आए हैं, कोचेस भी चेंज हुए, कप्तान भी चेंज हुए, तो इस तरह की फैसले होने चाहिए और हर साल बैठना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन लाहौर का सिर्फ कोच चेंज हुए, वरना अदरवाइज उनकी मैनेजमेंट चेंज नहीं है। वही समीन राणा साहब हैं जो बेसिकली डायरेक्टर उनके क्रिकेटर है, और बेसिकली मोस्टली जो ना क्रिकेट पूरे साल लाहौर के अंदर की क्रिकेट जो ना वही संभाल रहे होते हैं।
लाहौर के कराची के अंदर जरूर जो ना उन्होंने बेसिकली रीशफल किया है और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें पब्लिक की सेंटिमेंट बिल्कुल साफ लगे हुए होते हैं फ्रेंचाइज के साथ, बट एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट फ्रेंचाइज का अपना बहुत बड़ा स्टेक होता है और वो बेसिकली दे व्हाटएवर दे थिंक इज बेस्ट फॉर देम, इट्स बेस्ट फॉर देयर फ्रेंचाइज, दे ऑलवेज अप्लाई इट। एंड और माजी में भी ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। हम बहुत सारी दफा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बट देखें प्राइवेट क्रिकेट के अंदर, प्राइवेट फ्रेंचाइज के अंदर जो स्टेक होल्डर है ना वो बेसिकली सबसे बड़ा खुद फ्रेंचाइजर ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर दे थिंक एंड और रिजल्ट जीतना हारना और अगले साल भी उनको स्पॉन्सरशिप मिलना और उनकी टीम के अंदर अट्रैक्शन पैदा करना उन्हीं का काम होता है और वो किसी भी किस्म की जाना वजह से इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर का मैच है। लाहौर कलंदर को जो है वो आप हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन अब कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी आपके अपने प्लेयर्स मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? देखिए ओवरऑल मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि PSL इज बेसिकली जो ना इट्स अ वेरी गुड इवेंट और उसके अंदर जो ना जो भी जीते या जो भी हारे मजा जो है ना वो क्रिकेट का ही आना चाहिए। और आई होप कि इसका मैच भी वैसे ही हो जैसे कल जो है ना वो कराची और मुल्तान का मैच हुआ था, तो देखने में मजा आया। आप क्रिकेटिंग साइड को जो ना मतलब इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो इट्स ओवरऑल आई थिंक बस वन वे मैच ना हो और दोनों टीमें जो है ना वो फुल स्टार ब्लडेड है और आई होप के अच्छा मैच देखने को मिले। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मजीद गेस्ट्स को भी हम जो है ना वो इन करेंगे, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे। कहीं ना जाएगा, देखते रहिए हमारा खुशी प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड।